बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मियां अकेडमी। सो आज की इस वीडियो में हम चैप्टर 2 के लेक्चर नंबर 3 को कवर करेंगे। हमारा फर्स्ट चैप्टर जो है वो ऑलरेडी अपलोड हो चुका है, कवर हो चुका है। उसके एक्सरसाइज के कौन से इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन थे, शॉर्ट क्वेश्चन थे, बोर्ड के लिहाज से कौन से शॉर्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट थे, सारा कुछ। सो आज हम जो है वो चैप्टर 2 के लेक्चर नंबर 3 को कवर करेंगे। हमारा मेन मकसद जो है वो सिर्फ कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। पेपर में आपने यही बिल्कुल यानी वर्ड टू वर्ड नहीं लिखना होता, टू द पॉइंट नहीं लिखना होता, बल्कि अपने अपने कॉन्सेप्ट्स लिखने होते हैं। इसीलिए ये ज़्यादा बुक जो है वो थ्योरी बेस है, ताकि आपको पता चले कि आपको कितना आता है। ठीक है, सो आपने कंफ्यूज नहीं होना। अगर आपने पिछले लेक्चर्स लिए हुए हैं तो आपको पता होगा, फर्स्ट ईयर के अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपको बहुत ज़्यादा आइडिया होगा कि हमने किस तरह से प्रिपरेशन करनी है, लाइव सेशन किस तरह से होंगे, सारा कुछ। सो स्टार्ट करते हैं आज के इस लेक्चर को। ये जो लाइव सेशन वगैरह सारा कुछ है, ये आपको मैंने फर्स्ट लेक्चर में सारा बता दिया था, फर्स्ट चैप्टर के फर्स्ट लेक्चर में, कि किस तरह से हम स्टडी करेंगे। अच्छा, स्टार्ट करते हैं आज के इस लेक्चर को। फर्स्ट ऑफ ऑल देखें तो हमने ये करना है ज़र की तारीफ़। ज़र की तारीफ़ है ये जो आपको पता चल देख रहे होंगे कि जो कि पेज नंबर 25 पे है, ये सारी ही ज़र की तारीफ़ें हैं। जिस तरह हमने किया था कौमी आमदनी की डेफिनेशन के, कितनी ज़्यादा डेफिनेशंस थी, लेकिन उसमें से हमने चंद एक दो तीन की थी हमने, और हमारी प्रिपरेशन हो गई थी। यानी हमने उसमें से 2 से 3 इंपॉर्टेंट की थी डेफिनेशन, और बाकी को कर दिया था स्किप। इसी तरह हम जो है ज़र की तारीफ़ को भी करेंगे। ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, सो इसे आपने मार्क कर लेना है। जो मैं चीज़ें आपको मार्क करवाती जाती हूँ, आपने साथ साथ मार्क करनी होती हैं। अच्छा, देखें फर्स्ट ऑफ ऑल ज़र की तारीफ़। ज़र किसे कहते हैं, यानी रुपए पैसे को। अगर आप फर्स्ट ईयर के मेरे यानी स्टूडेंट हैं, फर्स्ट ईयर के लेक्चर अगर आपने मेरे लिए हुए हैं, तो आपको बहुत हद तक अंदाज़ा हो गया होगा कि यानी वर्ड्स बहुत आसान हो गए होंगे आपके लिए। अच्छा, ज़र कहते हैं रुपए पैसे को। अच्छा, यहाँ पे ये जो ऊपर वाली 3 लाइनें हैं, ये बस उन्होंने ऐसे आम बातें बताई हुई हैं। सो अगर आप इनको स्किप भी करना चाहें तो आप कर लें। अगर शॉर्ट क्वेश्चन आए तो इनमें से आपको नहीं आएगा। ठीक है, डेफिनेशन आएगी। सो देखें, यहाँ पे है प्रोफेसर वॉकर की तारीफ़। इसने ज़र को कैसे बयान किया है। ज़र से मुराद वो शय है जो बतौर ज़र अपने फ़राइज़ सर अंजाम देती है। यानी ज़र किसको, यानी रुपये पैसा, वो उससे मुराद वो शय है जो रुपये पैसे के तौर पे अपने फ़राइज़ जो है सर अंजाम देती है। आम एक ही बात को घुमा के उन्होंने बता दिया होगा। अच्छा, फ़िलहाल हम जो है कॉन्सेप्ट्स देखते हैं कि किस तरह से कौन सी डेफिनेशन है। बाद में मैं आपको बता दूँगी कि आप कौन सी स्किप कर लें और कौन सी डेफिनेशन आप कर लें। ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट आ जाती है मॉर्गन के नज़दीक। सो यहाँ पे देखें, ज़र वो शय है जो आम तौर पर कर्ज़ों की अदायगी के लिए इस्तेमाल होता है। यानी अब देखें, ज़र यानी मैंने रुपया पैसा किसी से लिया, ठीक है, उसके बाद मैंने वापस भी तो करना है ना। यानी मैंने किसी से कर्ज़ा लिया, लोन लिया, और जब मैं वापस उसे करूँगी कर्ज़ों की अदायगी के लिए, वो क्या होगा, ज़र होगा। ज़र वो शय है जो आम तौर पर कर्ज़ों की अदायगी के लिए इस्तेमाल होता है। आम सी बात थी। अच्छा, नेक्स्ट आ जाता है हमारा ये डेफिनेशन। अच्छा, जियोफ्रे क्राउथर के मुताबिक है यहाँ पे हमारी डेफिनेशन, वो शय ज़र कहलाती है जिसे आला तबादला यानी ट्रांसफ़र करना, ठीक है, ट्रांसफ़र के तौर पे यानी उसकी हैसियत से कबूलियत आमा हासिल हो। यानी हर शख्स उसे कबूल करना चाहिए कि हमने फ़्रूट लेना है, उसके बदले पैसे देने हैं, तो पैसे जो हैं वो अगले बंदे को कबूल होने चाहिए कि हाँ, मैं अगर देता हूँ फ्रूट तो मुझे पैसे चाहिए। ठीक है, और साथ ही साथ पैमाना कदर और ज़ख़ीरा कदर का काम सर अंजाम दे। पैमाना कदर यानी जिसे हम माप सकते हैं, और ज़ख़ीरा यानी जिसे हम ज़्यादा देर तक जो है स्टोर कर सकते हैं, उसके काम सर अंजाम दे। सो ये क्या हमारा ज़र। नेक्स्ट आ जाता है जी क्राउथर के, यानी जी क्राउथर और जोफ्रे क्राउथर ये सेम है। ठीक है, जी क्राउथर ने अपनी तारीफ़ में ज़र बतौर आला कबूलियत, आमा पैमाना कदर, ज़ख़ीरा कदर, ये आम यानी फ़राइज़ बताए हुए हैं। सो यहाँ पे तवज्जो दिलाई है, लेकिन ज़र के एक अहम फ़र्ज़ यानी मुस्तकबिल की अदायगियों को नज़रअंदाज किया है। ठीक है, जैसे इसने कहा था ना कर्ज़ों की अदायगी के लिए, यानी मुस्तकबिल में हम जो है वो अपने कर्ज़े अदा करते हैं ना। सो इसने क्या किया हुआ है, नज़रअंदाज किया हुआ। उसके बाद आ जाती है J.M. केन्स की तारीफ़। क्राउथर से ज़्यादा जामे, यानी ये जो डेफिनेशन है ज़्यादा यानी बेस्ट उन्होंने कहा था है जियोफ्रे क्राउथर के मुताबिक यानी निस्बत। सो देखते हैं इसकी डेफिनेशन को। अच्छा, ज़र वो शय है जिसके ज़रिए उधार के माहदों और कीमतों के माहदों की अदायगियाँ की जाती हैं। यानी इसमें उसने बताया ना कि मुस्तकबिल की अदायगियाँ होंगी। इसमें उधार लिया, बाद में कीमत के माहदों की अदायगी बाद में उसमें, यानी उसको रकम जो वापस की, चुकाई उसके बाद, और जिसकी शक्ल में आम क़ुव्वत ख़रीद का ज़ख़ीरा किया जाता है। सो ये इसकी डेफिनेशन है। अब आपने कौन सी डेफिनेशंस करनी है और कौन सी आपने स्किप करनी है वो हम देख लेते हैं। एक आपने करना है इसकी डेफिनेशन ये प्रोफेसर वॉकर की, ये बहुत ज़्यादा आसान थी। ठीक है, उसके अलावा यानी छोटी सी सिर्फ लाइन है। अगर आपको आए कि ज़र की तारीफ़ से यानी ज़र से क्या मुराद है, सो आप जो वो कम से कम 2 आपने लाजमी डेफिनेशंस बतानी है। एक आप ये वाली कर लें और
ये वाली कर लें या फिर ये वाली कर लें, ठीक है। वैसे दोनों ईजी हैं, बेस्ट यही रहेगा कि आप ये दोनों कर लें। जियोफ्रे क्राउथर की आप जो वो स्किप कर दें। उसके बाद यानी ये बस यही याद रख लें कि इसने कौन सी जो अहम फ़र्ज़ को नज़रअंदाज किया था, मुस्तकबिल के अदायगियों को नज़रअंदाज किया है, ठीक है। सो इसे आपने याद रखना है। MCQs में भी पूछ लें, मैंने सिर्फ यानी आपको बताना है कि चांसेस हैं कि पूछ लें MCQs के तौर पर, ठीक है। उसके बाद आपने जो है JM कैंस की ये वाली डेफिनेशन सबसे बेस्ट और है, सो आपने ये वाली एक करनी है और इन दो में से कोई आप ऐसे एक लिख सकते हैं पेपर में, लेकिन आप अगर आप दोनों याद कर लें तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा, ठीक है। सो अब नेक्स्ट देखते हैं हम इसके प्राइस वगैरह। ये आज हम प्राइस देखेंगे कि ये लॉन्ग क्वेश्चन में आ जाते हैं ज़र के प्राइस, सो आपने स्किप नहीं करना है लेक्चर। अच्छा, यहाँ पे देखें तो यहाँ पे JM कैंस की तारीफ़ के हम दर्जैल हिस्सों में तकसीम किया हुआ है। सो आपने इसे एक दफ़ा पढ़ लेना है कि इसने क्या क्या जो है चीज़ें डिस्कस की हैं। उधार के माहदे बहैसियत यानी मुस्तकबिल की अदायगियाँ, जैसे मैंने आपको पीछे बताया डेफिनेशन पढ़ते हुए। अच्छा, कीमत के माहदे बहैसियत, पैमाइशी कदर, अदायगियाँ चुकाना बहैसियत, आला तबादला और कबूलियत आमा ज़खीरा कदर। सो ये इसमें यानी एक दफ़ा आपने पढ़ लेना है कि कौन कौन सी इसमें है, लेकिन फिर भी लॉन्ग क्वेश्चन में नहीं आएगा कि इसके यानी किस हिस्सों में तकसीम करना है, लेकिन फ़िलहाल आपको ये पढ़ना चाहिए कि किस तरह से उन्होंने डेफिनेशन को एक्सप्लेन किया, आपको ज़्यादा अच्छे तरीके से बेटर तरीके से समझ आएगी। अच्छा, नेक्स्ट आ जाता है ज़र के फ़राइज़। आला तबादला यानी हम जो एक दूसरे यानी जैसे मैंने आपको पहले बताया कि जब बार्टर सिस्टम था, बराह रास्त तबादला का निज़ाम था, जब यानी रुपए पैसे नहीं थे। अगर आप लेक्चर पिछले ले रहे हैं तो आपको ये अब पूरी सीरीज़ समझ आएंगी मेरी। चैप्टर लंबे लंबे है, कॉन्सेप्ट सिर्फ यानी अगर मैं चाहूँ ना, अगर मुझे इस तरह के लेक्चर मिलते हैं ना अपने टाइम पे, तो मैं कम से कम ये एक दफ़ा लेक्चर लेती। अगर कोई नहीं चीज़ समझ आती यानी एक दफ़ा देख लेती कि कोई चीज़ नहीं समझ आ रही, मैं खुद से रीड आउट करती, दैन फिर मैं यानी मेरे लिए इनफ हो जाता और ख़ुद बाद में एक दफ़ा मैं रीडिंग कर लेती यानी अपने यानी नोट ये से PCTB वाली बुक से इनफ हो जाता है। पेपर आपका थ्योरी बेस है, पेपर यानी अटैम्प्ट करते हुए आपको बहुत आसानी होगी। सो अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे, अगर यहाँ पे आपने पूरा सुना होगा तो आपको पेपर के टाइम पे यानी बस फटाफट दिमाग में आता जाएगा और आप अपनी वर्डिंग में लिखते जाएंगे, ठीक है। सो अब देखें ज़र के फ़राइज़। आला तबादला यानी तबादला किसे कहते हैं, एक्सचेंज करने को, ठीक है, एक चीज़ को दूसरी चीज़ में बदलने को। आला यानी ये इस मीडियम की बात हो रही है, ठीक है। यानी रुपये पैसे में क्या यानी रुपये पैसे का फ़र्ज़ होता है कि यानी कोई सिक्का है हमारे पास 10 का नोट है, उसके अंदर कौन कौन से फ़राइज़ होने चाहिए, वो कौन कौन से काम सर अंजाम दे सकता है, सो वो हमने आज पढ़ना है, ठीक है। आला तबादला यानी जिसे हम एक दूसरे चीज़ें लेने के वक्त जो एक दूसरे के साथ चेंज कर सकते हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं दुकान पे जाती हूँ या फिर किसी यानी मार्केट पे जाती हूँ, स्टोर पे जाती हूँ, वहाँ भी मुझे चाहिए फॉर एग्ज़ाम्पल कोई भी यानी मुझे एक बुक चाहिए, नोटबुक चाहिए या पेंसिल पेन वगैरह चाहिए। सो मैं क्या करूँगी, उसे जो अपने पैसे दूँगी यानी ज़र दूँगी और बाद में उसके बदले में मैं अपनी चीज़ ले लूँगी। सो ज़र ने क्या काम सर अंजाम दिया कि एक आला तबादला यानी मीडियम ऑफ एक्सचेंज के तौर पर उसने काम अपना सर अंजाम दिया, ठीक है। अशिया का लेन देन करते वक्त ज़र बतौर आला तबादला अपना काम सर अंजाम देते हुए पैदाइशी दौलत, तकसीम दौलत और तबादला दौलत के अमल कर तकवीत बख्शता है। हमने माशियात में यानी ये 4 पॉइंट्स पढ़े थे, यहाँ पे 3 उन्होंने बताए हुए। पैदाइशी दौलत, सरफ़े दौलत यहाँ पे मिसिंग था। किस स्टूडेंट को ये पता था कि यहाँ पे सरफ़े दौलत जो वो मिसिंग था, यानी हमने जो पढ़ी थी ना डेफिनेशन माशियात की, उसमें सरफ़े दौलत भी था, लेकिन यहाँ पे नहीं आना। लेकिन वैसे हमने माशियात की डेफिनेशन में पढ़ा था पैदाइशी दौलत, सरफ़े दौलत, तकसीम दौलत और तबादला दौलत के अमल को। एडम स्मिथ की डेफिनेशन थी। अच्छा, इसको वो तकवीत बख्शता है यानी इसको ये जो रूल अप्लाई होता है। अफराद बहैसियत आमलीन पैदाइश हमने पढ़ा था 12 चैप्टर में, फर्स्ट ईयर के 12 चैप्टर में हमने पढ़ा था। ये जो थे आमलीन पैदाइश, 4 आमलीन पैदाइश जो हमने पढ़े थे, ठीक है। ज़मीन, मेहनत, सरमाया और तंजीम। अच्छा, पैदावारी इदारों को अपनी खिदमात मुहैया करके ज़र की आमदनियाँ, यानी आपका चैप्टर बहुत ईजी है। एक दफ़ा बस आपने ये रीड आउट करना है, दैन फिर आपने यानी सिर्फ़ और सिर्फ आपको पॉइंट्स याद होने चाहिए, यानी हेडिंग्स याद हो। अंदर वाला मटेरियल आप खुद लिख सकते हैं, लेकिन कम से कम ये पता होना चाहिए कि कौन से पॉइंट में हमने कौन सी चीज़ लिखनी है, ठीक है। अच्छा, आमदनियाँ वसूल करते हैं और कारोबारी अदारे अशिया फराहम करने के लिए ज़र की सूरत में ये जो सारा पॉइंट मैं आपको एक मेन कॉन्सेप्ट से समझा देती हूँ। अच्छा, मेरे फॉर एग्ज़ाम्पल बाबा हैं, वो जाते हैं यानी उनकी एक फैक्ट्री है, ठीक है। फैक्ट्री यानी फ़र्म है, सन्नत नहीं फ़र्म और सन्नत में डिफरेंस जिन स्टूडेंट्स को पता है वो लाजमी कमेंट सेक्शन में एक दफ़ा मेंशन करिएगा। मैंने फर्स्ट ईयर में बहुत दफ़ा जो मेंशन किया हुआ है कि डिफरेंस क्या है, उसके अलावा सेकंड ईयर में मैंने मेंशन किया था फ़र्म और सन्नत में क्या डिफरेंस है, वो सारे स्टूडेंट्स हैं लाजमी बताइएगा। अच्छा, फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे बाबा की एक फ़र्म है, वो जाते हैं यानी उनके पास एक सरमाया पड़ा हुआ है, ठीक है।
उनकी फैक्ट्री में चीज़ें बनती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल वो उनके पास यानी पेन बनते हैं, ठीक है, पेन की उनकी यानी पूरी फैक्ट्री है। जब वो फैक्ट्री से यानी लोग आते हैं, लोग ज़्यादा नहीं आते बल्कि ये जो होते हैं आगे सेलर वगैरह, जो होल सेलर यानी कितनी कितनी चीज़ें लेके जाते हैं वो लेके जाते हैं, और उसके बदले में मेरे यानी फैक्ट्री में जो है वो पैसे वापस करके जाते हैं, हमें चीज़ें लेते हैं पैसे दे के जाते हैं। उसके बाद वो दुकानों पे आती हैं चीज़ें, बाद में हम आम सार्फिन जो है वो जाते हैं दुकानों पे, और दुकानों से क्या करते हैं, चीज़ें बाय करते हैं, उसके बदले में उस दुकान वाले को पैसे देते हैं। फिर मैंने जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं गई थी मार्केट में, वहाँ से मैंने पेन ख़रीदा। उसके बाद क्या हुआ कि यानी जो मेरे बाबा के यानी रुपए यानी पैसे थे जो उन्होंने मुझे दिए थे, वही मैंने यूज़ करते हुए दुकानदार को दिए। अब वो जो हैं फिर यानी उसके बदले में जिस तरह मैंने पेन ख़रीदा, इसी तरह दूसरे लोग भी ख़रीदेंगे। सो ये क्या एक पूरा होल सर्कल बनता जाता है। आपके चैप्टर 1 में मैंने लेक्चर मैं दिखाती हूँ आपको, इसमें भी मैंने ये वाला मैंने कम्प्लीटली डिस्कस किया हुआ था। कौमी आमदनी का दायरवी बहाव पेज नंबर 10 पे है ये आपका, ठीक है। सो ये होल वही सारा जो है वो प्रोसेस जो है वो यहाँ पे आपको एक दफ़ा बता रहे हैं, ठीक है। आला तबादला के तौर पे जिस तरह से हम चीज़ों की गर्दिश करते हैं, उसी तरह हम पैसों की भी आपस में क्या करते हैं, गर्दिश करते हैं। अच्छा, होप सो कि आपका ये भी पॉइंट क्लियर हो गया होगा। एक दफ़ा आपने लाजमी इसे जो है वो पढ़ना है, ऊपर वाले पैराग्राफ को। अच्छा, नेक्स्ट आ जाता है हमारा पैमाना कदर। अब देखते हैं इसमें क्या है। ज़र अशिया और खिदमात की कदर की नुमाइश का काम बखूबी सर अंजाम देता है। जिस तरह गंदम, चीनी, चावल वगैरह ये आम जो इनके मुख्तलिफ वज़ान होते हैं। जैसे हम कपड़ा लेने जाते हैं, उसे हम किस में लेते हैं, मीटर्स में लेते हैं, ठीक है। अगर वज़न वगैरह है तो वो बाट में होता है। सो ये क्या हर चीज़ का जो है वो पैमाना एक कदर होता है, जिस तरह से हम उसे मैयर कर सकते हैं। जैसे दूध है उसे हम लीटर्स में करते हैं, ऑयल है उसे हम लीटर्स में करते हैं, चीनी है उसे हम किलो में करते हैं, ठीक है। सो हर एक का जो है वो पैमाना कदर होता है। इसलिए ज़र को मुश्तरक पैमाना कदर मानते हुए कहा जा सकता है कि 1 किलोग्राम चीनी की कीमत 50 रुपये है, 1 मीटर कपड़े की कीमत 100 रुपये है। इस तरह हर शख्स जो है वो ज़र की बदौलत अपनी अशिया की कदर मालियत का अंदाज़ा लगा सकता है, ठीक है। इसीलिए जो बार्टर सिस्टम की खामियां थी जो उसी वजह से जो हमारे पास ये रुपये पैसा आया था, यानी इसकी ज़र की सूरत बनी थी। अच्छा, जो कि बराह रास्त तबादला के निज़ाम के दौर पे मुमकिन नहीं था। बार्टर सिस्टम यानी बराह रास्त तबादला का निज़ाम, क्योंकि इस निज़ाम के तहत ये देखना पड़ता था कि 1 किलोग्राम चीनी कितनी गंदम या कितने मीटर कपड़े के बराबर है। सो अब यहाँ पे हमारे पास ज़र आ गया, इसलिए हम क्या करते हैं, ज़र को एज अ पैमाना कदर यूज़ करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है इंतकाल कदर यानी ट्रांसफ़र ऑफ वैल्यू। अच्छा, ये जो ज़र के फ़राइज़ हैं ये आपको शॉर्ट क्वेश्चंस में आते हैं। सो ये ज़र के फ़राइज़ अगर आए हैं आपको तो ये आपने 4 लिखने हैं पॉइंट्स। किस तरह से ज़र की पहले डेफिनेशन लिखनी है, दैन फ़राइज़ लिख के हेडिंग दे के फ़राइज़ की ज़र आला मुबादला का काम कर देता है। ये आपने पूरे पैराग्राफ नहीं लिखने बल्कि ये सिर्फ 4 लाइन्स लिखनी है। मुश्तरक मेयार कदर का काम देता है, ज़ख़ीरा कदर के काम आता है, और आइंदा अदायगियों के मेयार के तौर पर काम करता है। सो ये 4 पॉइंट्स हैं। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आपने डेफिनेशन और फिर बाद में उसके जो वो चारों फ़राइज़ लिखने हैं। ये शॉर्ट क्वेश्चन आता है आपका, ठीक है। शॉर्ट क्वेश्चन के लिए इसे मार्क कर लें और साथ में ये यहीं पर लिख लें ताकि जब आप पढ़ रहे हों, रीड आउट कर रहे हों तो आपको पता हो कि ये शॉर्ट क्वेश्चन आए तो हमने इस तरह से लिखना है, ठीक है। अच्छा, इंतकाली कदर बराह रास्त तबादला में कदर दौलत यानी कदर दौलत को एक जगह से दूसरी जगह जो मुंतकिल यानी ट्रांसफ़र करना मुश्किल काम था। अब ज़र की मौजूदगी में अशिया को एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल करने के बजाय उनको ज़री मालियत में बेच कर दूसरी जगह उस ज़र से ये अशिया हासिल की जा सकती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अब देखें, मेरे पास पड़े हुए हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल एक ट्रे आप लगा लें यानी यहाँ डज़न लगा लें कि मेरे पास अंडे पड़े हुए हैं, ठीक है। कोई आता है मेरे पास, मैं यानी उसे कहती हूँ कि आप यानी मेरे पास पड़े हुए हैं, मैं एज अ गिफ्ट उसे देती हूँ, ठीक है। मैं उसे गिफ्ट देती हूँ, उसने जाना है एक शहर से दूसरे शहर, ठीक है। जैसे लाहौर से अभी कहीं और जाना है, फैसलाबाद ही जाना है, ठीक है, अंडे लेके, तो बहुत मुश्किल काम होगा। अब वही की चीज़ क्या करेगा, जैसे मैं अब चाहूँगी कि मैं यहीं पर अंडे बेच दूँ, वहाँ पे जो है वो यानी जो रुपये पैसे आएँ वो मैं उसे ऐसा गिफ्ट दे दूँ, और वहाँ पे जाके वो जिसको मैंने देने थे फैसलाबाद जाके वो शख्स अपने लिए यानी अब ट्रे जो है वो या डज़न जो है वो अंडों की खरीद। सो इस तरह से यही वो बात कर रहे हैं यहाँ पे ज़र को यूज़ करते हुए, ठीक है। लिहाजा ज़र की बदौलत अब लोग अपने असासों को बेचकर दूसरी जगह मुंतकिल हो सकते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल जगह ही हैं, अब जगह की मिसाल लगा लें, किसान अपनी ज़मीन और अशिया को बेचकर जहाँ चाहे अपनी ज़मीन और अशिया के ज़र के अवज़ ख़रीद सकता है, ठीक है, इवज़ ख़रीद सकता है यानी बदले में। सो यही उन्होंने एग्ज़ाम्पल दी हुई है। नेक्स्ट आ जाता है हमारा हुकूमती अदायगियों और वसूलियों का ज़रिया। अच्छा,
देखते हैं हम ज़र हुकूमत के लिए अदायगी और वसूलियों के। अच्छा, ये मैं स्टार्ट करने से पहले ही आपको बता देती हूँ। जब यानी बार्टर सिस्टम था तो क्या होता था कि जब हुकूमत को टैक्स अदा करना होता था तो उसमें क्या करते थे, जैसे फॉर एग्जांपल कोई किसान है तो वो उसे अपने फ्रूट्स वगैरह ही देगा, क्योंकि रुपये पैसा उस टाइम पे नहीं होता था पुराने ज़माने में। सो हुकूमत के पास वो इतना टाइम नहीं था होता, या इतनी यानी कैपेसिटी नहीं थी कि वो पहले स्टोर करे उन फ्रूट्स को एज अ टैक्स ले। सो बाद में आया यानी ज़र की सूरत में हमारे पास रुपये पैसे आए। अब क्या हुआ, अब हुकूमत को यानी हमने टैक्स देना है तो उसकी हम क्या करेंगे, रुपये पैसे की सूरत में ही देंगे। अच्छा, टैक्स महसूलियाती सारे जो हैं वो अब ज़र की सूरत में होते हैं। अदायगियाँ करनी हो, तनख्वाहें यानी जैसे सरकारी मुलाजिम होते हैं, टीचर्स वगैरह होते हैं, उनको तनख्वाहें, पेंशन यानी स्टूडेंट्स होते हैं, स्कॉलरशिप्स वगैरह मिलती हैं, प्राइजेज़ वगैरह मिलते हैं, ये सारे क्या हैं सब ज़र की सूरत में वसूल और अदा करती है हुकूमत। ठीक है, सो यहाँ पे सारा बताया हुआ है। बराह रास्त तबादला का निज़ाम सारे में आपने हिंट देनी होती है, यानी पॉइंट डिस्कस करना होता है कि पहले क्या था बार्टर सिस्टम में बराह रास्त तबादला के ज़माने में, और अब जो जब ज़र आ गया तो फिर क्या हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है माशी तरक्की। ठीक है, अच्छा, किसी मुल्क की माशी तरक्की में ज़रूरी निज़ाम के मुस्तहकम यानी इसको इकट्ठा करने होने और कीमतों के निज़ाम को मसर बना होने का बड़ा अमल दखल होता है, क्योंकि ये सारा जो वो पूरी यानी मईशत को कंट्रोल करता है, बेरोज़गारी में कमी करता है। या आपने ना क्या करना है, जिस तरह ये यहाँ पे पॉइंट्स बने, ये पूरा पैराग्राफ है ना, एंड टाइम पे आपको थोड़ा कन्फ्यूजन होगा कि किस तरह से हम रीड आउट पूरी बुक का करें। सो अगर आपने अंडरलाइन किया हुआ तो आपको पता होगा कि हमने कौन कौन से पॉइंट्स पढ़ने हैं। जैसे अब ये यहाँ पे पॉइंट बना है, छोटी सी लाइन थी, लोगों की आमदनियाँ बढ़ने से इनका मेयार ज़िंदगी और कुव्वत खरीद बढ़ जाती है। ठीक है, उसके अलावा माशी तरक्की होती है, माशी तौर पर मुल्क मुस्तहकम होता है। इस तरह से आपने जो पॉइंट्स देख लेने हैं, बना लेने हैं। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है मुतफरिक फ़राइज़। इन सारे पॉइंट्स ऊपर वाले के अलावा कौन कौन से फ़राइज़ जो सर अंजाम देती हैं, इसे कहते हैं हम मुतफरिक फ़राइज़। ठीक है, अच्छा, जदीद दौर में कीमतों के ज़रिए निज़ाम, जदीद दौर यानी ये जो आजकल का दौर है, दौर में कीमतों के ज़रिए निज़ाम को मौसर बनाने और रोज़मर्रा के हिसाब किताब के लिए ज़र इस्तेमाल किया जाता है। सो ये आपने देख लेना है। नेक्स्ट आ जाता है जी, अब लोग ज़र को मकबूल तरीन आलम वादला होने की हैसियत से बगैर जो हिलो हिज्जत के जो वो इसे मसलन चांदी सोने की सूरत में जो कबूली रामा हासिल नहीं थी जिस तरह इसको बार्टर सिस्टम में। सो अब जो वो लोग जो इसको ले लेते हैं ज़र को। अच्छा, ज़र सियाल पजीर असासा है, लिक्विड एसेट है, जिसे किसी भी वक्त अशिया खिदमात की खरीदारी पर खर्च किया जा सकता है। यानी किसी भी वक्त हम यानी रुपए पैसे हैं, हम कोई भी चीज़ दुनिया की चाहे खरीद सकते हैं ना, यानी बैंक बैलेंस हो तो इंसान क्या नहीं कर सकता। अच्छा, हुकूमत अपनी ज़रूरियात और खसारे को पूरा करने के लिए जब चाहे ज़र की रसद बढ़ा सकता है, हुकूमत बढ़ा सकती है। हुकूमत जो है वो अपनी ज़रूरियात और जब, अब मैं एक यहाँ पे कॉन्सेप्ट आपको बताऊँ, आम सी बात, हम जब छोटे थे तो हमारे दिमाग में इतनी बात लाजमी आती थी कि हुकूमत चाहे तो यानी जिस तरह हम कहते हैं कि हुकूमत पे कर्जा है ये वो, हम चाहें तो हम यानी सोचते थे ना कि हुकूमत जितने चाहे पैसे बना सकती है, इसे क्या यानी बस नोट पे छापना ही तो होता है। ये एक पूरा एक सिस्टम होता है, फिर जाके एक नोट छपता है। पूरा एक सिस्टम पहले सर्कुलेट होता है, फिर जाके एक नोट छपता है। वो किस तरह, जैसे हर मुल्क की यानी दुनिया में हर मुल्क की जितने अगर हुकूमत छापती जाती है ना अपने यानी मुल्क में पैसे, उतनी जो उसकी यानी वैल्यू होती है, नोट की कदर होती है, वो कम होती जाती है। ठीक है, सो हुकूमत जब वो अपनी ज़रूरत और खसारा जब हुकूमत को हो रहा हो, फिर चाहे वो ज़र की रसद यानी बढ़ाती है। ठीक है, ऐसे ही नहीं छपते नोट, बल्कि एक पूरा सिस्टम होता है उसके, यानी लोगों को देखा जाता है कि इस मुल्क में कितने लोग हैं, कितने यानी फ़र्द हैं, कितनी हमारी जो है वो आबादी है, उसके हिसाब से फिर आहिस्ता आहिस्ता यानी पूरा सिस्टम एक होता है, उसके बाद जाके ये एक नोट छपता है। ठीक है, जदीद बैंकारी निज़ाम ज़र की बदौलत ही अपने कारोबार को वसअत देता है। ठीक है, अब नेक्स्ट आ जाता है हमारा ज़र की इकसाम। लेक्चर जो है वो 18 मिनट्स का हो गया, ऑलमोस्ट 19 मिनट्स का। सो होप सो कि आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे ज़र की इकसाम। चैप्टर आपका ये काफ़ी ज़्यादा लंबा है लेकिन बहुत ही मज़े का। अगर आप यानी ये लेक्चर्स ले लेते हैं उसके बाद सिर्फ एक दफ़ा रीडिंग करते हैं ना, मेरी तरफ से आपकी 100% तैयारी हो जाती है। क्योंकि जब आपको पेपर करेंगे ना, इतना आसान पेपर आपको लगेगा ना, लॉन्ग क्वेश्चन सिर्फ मेरी तरफ से आपको हेडिंग्स याद हों, अंदर में पता हो कि आपको अंदर यानी इसके अंदर क्या डिस्कस किया हुआ है, आप अपनी वर्डिंग में लिखें, नंबर आपको इजीली मिल जाएंगे। 96 मार्क्स, 98 मार्क्स, 93 मार्क्स इजीली स्टूडेंट्स के आ जाते हैं। ठीक है, सो आपने कंफ्यूज नहीं होना है, लेक्चर को पूरा देखना है, वीडियो को लाइक करना है, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है, दुआओं में याद रखना है। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।